मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बहुत सोच समझकर घोषणाएं करते हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम को इससे कोई मतलब नहीं। उसे तो अपनी चाल से चलना है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले विभागों की 723 घोषणाओं में से 338 अधूरी पड़ी है। सरकारी सिस्टम घोषणाओं की कचबोली बना रहा है और जनता की उम्मीदों पर कचाग लग रही है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिमराट में। दीदी भूली भैजी सोना। उत्तराखंड में चाहे किसी की भी सरकार रही हो और कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, सरकारी सिस्टम बेलगाम ही रहा है। थक हार कर नेगीदा का गीत ही सच्चा लगता है। तक लगान छुई केमा लगान छुई, ये पहाड़ की कुमो गढ़वाल की, रीता कुड़ो की, तीसा भांडो की, बगदा मनक्यों की, रणदा डांडियों की। बगदा मनक्यों की, रणदा डांडों की। तक लगान छुई। अब मुख्यमंत्री की घोषणाओं की बात कर ली जाए। देखिए, हम विकास के मामले में किसी प्रकार की कोई भी जो है भेदभाव पक्षपात की नीति पर काम नहीं करते, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है, एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जुलाई 2021 से अब तक की स्थिति की समीक्षा में जो तथ्य उभरे हैं वह निराश करते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जैसे बेहद महत्वपूर्ण विभाग में मुख्यमंत्री की 61% घोषणाएं अभी अधूरी हैं। युवा कल्याण विभाग में तो इसकी स्थिति 78% तक पहुंच रही है। वहीं वन विभाग में यदि 58% घोषणाएं पूरी होने की जगवाल की जा रही है, तो समझा जा सकता है कि सरकारी सिस्टम का हाल किस कदर खराब है। यह गनीमत है कि पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग में सिर्फ 26% घोषणाएं पूरी होनी है। हालांकि ये घोषणाएं मुख्यमंत्री से जुड़ी है, इसलिए अधूरी घोषणाओं की स्थिति और न्यूनतम दिखती तो बेहतर होता। बहरहाल मुख्यमंत्री यदि किसी क्षेत्र में जाकर कोई घोषणा करते हैं तो वहां के लोगों की उम्मीदें आसमान पर पहुंच जाती हैं। गुड गवर्नेंस का तकाजा तो यही होना चाहिए कि पहले तो जनता से जुड़ा हर काम ना लटके, नहीं तो जनता ने अपने जिस प्रतिनिधि को चुनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है उसकी हर घोषणा समय से पूरी हो। बात सरकारी सिस्टम की निकली है तो बायोमेट्रिक हाजिरी का जिक्र करना भी जरूरी है। 1 मई से बायोमेट्रिक हाजिरी के अनुपालन के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन कमर कसे हुए हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम कब मानने वाला है, इसका आधा महीना गुजर जाने के बाद जो समीक्षा की गई है उसका बुरा हश्री सामने आया है। लिहाजा देर से ऑफिस पहुंचने वालों के लिए अब शासन नई दंडात्मक व्यवस्था लेकर आया है। महीने में 1 दिन देर से पहुंचने पर कार्मिकों को मौखिक चेतावनी मिलेगी, 2 दिन देर से आने पर लिखित चेतावनी मिलेगी, 3 दिन देर से आने वालों की एक सीएल काट ली जाएगी। जो कार्मिक महीने में 4 दिन देर से आएगा उसके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाकी बात का आदेश शासन ने जारी कर दिया है। मामला जबरदस्त हो गया है। एक तरफ सख्त आदेश, दूसरी तरफ जिदेरा सरकारी सिस्टम। देखना होगा कि नतीजा क्या निकलता है। पहाड़ के लोक गायक संतोष खेतवाल का एक बहुत पुराना गाना है, गौ मा दारू बजारू में दारू, दारू दारू हुए। इस गाने की याद आने का खास कारण है पहाड़ में शराब की दुकानों को लेकर इस गुजरे सप्ताह में खूब चर्चा हुई, आंदोलन भी हुए और फिर सरकार के निर्णय से होते हुए बात हाईकोर्ट तक पहुंच गई। दरअसल सरकार ने पहाड़ के कई जिलों में शराब की नई दुकानों के लाइसेंस जारी किए थे। इनमें से कुछ दुकानें तो लोगों के विरोध के कारण खुल ही नहीं पाई। जहां दुकानें खुली वहां पर लोगों का जोरदार आंदोलन शुरू हो गया। जन विरोध झेल रही शराब की सारी दुकानों के सरकार ने अब लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। दुकान का लाइसेंस निरस्त होने से नाराज रामनगर के एक व्यापारी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इस पर हाईकोर्ट ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। निष्कर्ष यही है कि शराब के मामले में जबरदस्त रस्साकसी चल रही है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में शराब के कारोबार से राजस्व बढ़ाने का सुपना देखा था, लेकिन उनका हाल कुछ उसी तरह का माना जा सकता है जैसे नेगीदा के एक गीत में झमझोल लगने के बाद मायादार आंखों के सुपनों का हुआ है। अब बात चारधाम यात्रा की। देश का मान बढ़ाने वाली ऑपरेशन सिंदूर के कारण उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर असर पड़ा। इस ऑपरेशन के शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के आने की जो स्पीड थी उस पर थोड़ा ब्रेक लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष से उपजी स्थिति में श्रद्धालुओं की संख्या 31% तक घटी है। हालांकि बॉर्डर पर स्थिति सामान्य होने के बाद एक बार फिर से उम्मीद की जा रही है कि यात्रा जोर पकड़ेगी। अभी तक माना जा रहा था कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार हो जाएगा, लेकिन यह अभी दूर है। इन स्थितियों के बीच मानसून इस बार जल्द आने की सूचनाएं मिल रही है। ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यात्रा के कदम थमने शुरू हो जाएंगे और यह स्थिति उत्तराखंड के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। वैसे इस गुजरे सप्ताह में रामनगर में कांग्रेस के साथ जो हुआ उसने भी खूब सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस का कार्यालय जिस बिल्डिंग पर चल रहा था उसके मालिक के साथ पार्टी का पुराना विवाद रहा है।
मकान मालिक ने कांग्रेस का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया तो पार्टी नेता रणजीत सिंह रावत ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर हंगामा कर दिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस का हस्तक्षेप हुआ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सारे वरिष्ठ नेता रामनगर पहुंच गए और पुलिस के साथ भिड़ंत में शामिल हो गए। कार्यालय के बाहर धरना कार्यक्रम चला और सत्यापन की कार्रवाई के बाद धरना समाप्त हुआ। इस मामले में पुलिस ने रणजीत सिंह रावत समेत 7 कांग्रेसियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर पुलिस में रणजीत सिंह रावत ने भी दी है, जिस पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। कार्यालय पर फिलहाल तो मकान मालिक काबिज है। कांग्रेस के हाल ये हो गए हैं कि वह पहले सत्ता से बाहर हुई, अब कार्यालय से बाहर हो गई। हालांकि कांग्रेस ने खुला आरोप लगाया है कि सरकार की शह पर प्रशासन की मिली भगत से यह सब कुछ हुआ है। बहरहाल सत्तासीन होने के बाद जहां भाजपा ने अपने कार्यालयों को अपडेट करना शुरू किया है, वहीं कांग्रेस का हाल तो बेहाल है। स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विकल्प की जरूरत समझी जाती है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस फिलहाल तो मजबूती की जगवाल ही कर रही है। देखते हैं कि ये जगवाल कब तक करनी पड़ेगी। तब तक आप हमारे साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम को देखिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबड़ाहट कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद।